आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, कि अगर मैं अपने परिवार से नहीं मिलने जा सकता हूँ, क्यों? अगर मिलने गया तो क्या मैंने आरोपी को घर गया या आरोपी को हमने संवैधानिक विरोध क्यों जाकर मेरे संगठन के बारे में उल्टा पुल्टा नाम सना बोला? फिर भी उनको वीडियो भेजे कि वीडियो सुनिए और उस मुखिया के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं कार्रवाई कीजिए कहिए। मुखिया हम लोग जानते हैं अच्छे अच्छे तानाशाहों के सर हमने घुटने टिकाए हैं, इतना मुखिया तानाशाह नहीं है। लेकिन फिर आप ही के जब हम उतरेंगे उसके सामने तो आप ही के शरण में आएगा, फिर आप बीच में आएंगे। इसलिए वीडियो आपको भेजे, लेकिन कोई क्यों नहीं है थाना अध्यक्ष महोदय जवाब दे, क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं? चलिए अच्छा 5 आदमी चलिए, 5 आदमी चलिए, गिरफ्तार करो, सबसे पहले तो उस मुखिया को भी बुलाया जाए जो हमारे संगठन के बारे में गाली दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी के द्वारा जो है कि धारणा प्रदर्शन दिया गया है और यहाँ पर जो है कि थाना का घेराव किया गया है। ये मामला है रेखा का। जी हाँ, रेखा का मामला है, कई दिनों हो चुका है, लेकिन आज तक जो है कि पुलिस प्रशासन मौन बैठी है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन को सबक सिखाने के लिए ये भीम आर्मी का टीम आई हुई है। जैसे कि बता दूं कि ये देखिए सिकरौल थाना का घेराव किया गया है। आइए हम आपको वीडियो के साथ दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। आप लगातार देखते रहे बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। कि कोई भी हो थाना प्रभारी अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं, आरोपियों को बचाने का काम करते हैं, अपराधियों को मन बढ़ाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, किसी विधायक मंत्रियों को दबाव में अगर काम नहीं करते हैं, तो वैसे थाना प्रभारी को कुर्सी पर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की जरूरत है। कुछ अच्छे पदाधिकारी को यहाँ लगाया जाए ताकि इस जो गुंडे लोग हैं, जो मवाली लोग हैं, उनको ऊपर नकेल कसे ताकि अपराध कम हो सके। समाज पार्टी जी हत्या हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार? एक और सवाल, हमने वीडियो पूछिए, उनसे वीडियो भेजते। यहाँ तक कि मेरे संगठन के बारे में बोला गया है, वीडियो में मेरे संगठन को भी उल्टा पुल्टा बोला गया। वीडियो उनको भेजे कि कोई वहाँ के इतना मन बड़ू हो गया है मुखिया जो कि हमारे संगठन को उल्टा पुल्टा बोला, शराब शराब बोलते। आप उनको पूछने गए, उनको थाना पर बुलाए कि क्यों संगठन, क्या हमारे परिवार है? अगर मेरे परिवार के ऊपर खतरा होगा तो मैं अपने परिवार से मिलने नहीं जाएगा। ये बताएं कि अगर मैं अपने परिवार से नहीं मिलने जा सकता हूँ, क्यों? अगर मिलने गया तो क्या मैंने आरोपी को घर गया या आरोपी को हमने संवैधानिक विरोध कोई बात कहे तो बताए? तो फिर क्यों जाकर मेरे संगठन के बारे में उल्टा पुल्टा नाम सना बोला? फिर भी उनको वीडियो भेजे कि वीडियो सुनिए और उस मुखिया के ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं कार्रवाई कीजिए कहिए। मुखिया इतना तानाशाह नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छे अच्छे तानाशाहों के सर हमने घुटने टिकाए हैं, इतना मुखिया तानाशाह नहीं है। लेकिन फिर आप ही के जब हम उतरेंगे उसके सामने तो आप ही के शरण में आएगा, फिर आप बीच में आएंगे। इसलिए वीडियो आपको भेजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं है? थाना अध्यक्ष महोदय जवाब दे, क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं? चलिए अच्छा 5 आदमी चलिए, 5 आदमी चलिए, गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। सबसे पहले तो उस मुखिया को भी बुलाया जाए जो हमारे संगठन के बारे में गाली दिए। कोई हालत हो तो कोई नारा नहीं लगाएगा। सब लोग सर आपसे फोन पर भी कई बात हुआ। जो पहला दिन वहाँ पर हमने जा रहे थे कार्यक्रम करने सरैया में, वहाँ पर भी हमने जा रहे थे तो इनके ये जो पीड़ित हैं, इनको भी लोगों ने बाइक से इनको मारने के प्रयास पीछा किए थे। आकर मेरे गाड़ी खा दी, हमने रोकर वहाँ से फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। मानते हैं कि आप गए सामने अरेस्टिंग करने, नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर हमने दोबारा वहाँ गए कि हम मिलने, अपने परिवार से मिलने गए। आप बताइए कि क्या मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अपने परिवार से मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो आपके पास वीडियो भेजे हैं,
वहाँ का मुखिया इतना तरसा हो गया, इतना आपसे बढ़कर हो गया है कि जो कि आपका भी बात नहीं सुना। घर जाकर इनके साथ गाली गलौज किया, धमकी दिया, मेरे संगठन के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला। आप सुने होंगे वीडियो में ना, उसके ऊपर भी कोई तिथि नहीं हुआ। हमारी हुई थी, आप बोले थे कि सर छोड़ दीजिए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है हमें। उसके बाद हम घर पर, आपके घर पर गए हैं, अभियुक्त के घर पर छापामारी किए हैं, आपसे हम मुलाकात किए हैं, आपके घर पर भी गए हैं। तो हम कैसे नहीं गए, कैसे कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई के लिए तो आपको नेताजी यदि कुछ समस्या है तो रिटेन में हमको कुछ देना न पड़ेगा। मौखिक जो कार्रवाई हमसे हुई सूचना पर, टेलीफोनिक सूचना पर, वो हम कार्रवाई किए हैं और गए हैं। आप भी फ़ोन किए हैं, इनसे भी बात हुई है हमारी। हम घर पर गए हैं और हमारे पदाधिकारी थे, उनसे मुलाकात भी हुई है। हम अभियुक्त के घर पर भी छापामारी किए हैं और इनसे मिलकर हम इनसे बोले कि वहाँ भी बोले हैं कि यदि कोई समस्या होगा, जब आपको समस्या होगा उस समय हमको फ़ोन कीजिएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। बताए थे ना आपको, बोले हैं। जब आप समस्या बताएं हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, या मेरे थाना से कोई पदाधिकारी वहाँ गए हैं कि नहीं, बता दीजिए। यही तो मेरी सवाल है सर कि आप जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का क्यों नहीं किए? अरेस्टिंग नहीं होता, पास्को एक लगा हुआ है, आपको पता है कि पास्को एक लगा हुआ है, काफ़ी उस बहन को रास्ते में छेड़छाड़ भी हुआ है, लगातार कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर उसके जो है दूसरा आरोपी है, लगातार सुबह शाम दूध नापता है, सुबह शाम दूध नापता है, लेकिन आप जाते हैं उसको अरेस्टिंग नहीं करते हैं। ये शिकायत है। दूसरी बात, आप अरेस्टिंग नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि पकड़ाते हैं, मानते हैं कि नहीं पकड़ा रहा है, घर से भागा हुआ है, तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप कोर्ट में दीजिए, उसको कोर्ट में दीजिए, लिख कर दीजिए और कुर्की वारंट लीजिए, कुर्की वारंट करके उसके घर पर तिहाड़ चिपकवाइए, उसके कुर्की वारंट कीजिए। देखिए क्यों नहीं आता है। अब बताइए कि क्या वे आरोपी बेल लेकर आकर थाना में घूमेगा तब आप पकड़ेंगे? वारंट कुर्की माननीय न्यायालय का प्रक्रिया होता है, उसमें समय लगता है, समय के साथ सब कुछ होगा। उसमें वारंट, इश्तिहार, कुर्की यदि नहीं अभियुक्त सरेंडर होता है, गिरफ्तार नहीं होता, तो सारी जो प्रक्रिया है सब प्रक्रिया उसमें होगी। वो माननीय न्यायालय का जो समय है तो उसमें समय लगेगा, जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन होगा।